हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल KVR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो कि क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बताने वाले हैं अंक किसे कहते हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम आप लोग को अंक बताएंगे। अंक किसे कहते हैं। अंक देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक को हम लोग अंक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। 9 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्थक। और 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, असार्थक अंक। चलिए यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। और 10 जो हो गया ना, 10 को हम लोग संख्या बोलते हैं, अंक नहीं बोलते हैं। चलिए अब नंबर सिस्टम में हम लोग पहला में पढ़ेंगे क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब इसमें 2 पॉइंट हम लोग बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पहला पॉइंट है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। आप लोग बताइएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, 1। और दूसरा बताएंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगा। चलिए और प्राकृतिक संख्या में और 2 पॉइंट। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 10। और अगला पॉइंट है 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा, 99। चलिए प्राकृतिक संख्या में और कुछ है, देखिए और पॉइंट है प्राकृतिक संख्या में, लिखिएगा यहाँ पर 2 क्रमागत यानी लगातार, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर। प्राकृतिक संख्या का अंतर कितना होता है, 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 क्रमागत माने लगातार, अंतर माने घटाओ। कोई प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, 6 7 या 9 10 जो भी हो, 100 101, इसका अंतर कितना होगा, 1 ही होगा। अंतर कितना है, 1। चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पे मतलब प्राकृतिक संख्या की योग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है, प्राकृतिक संख्या का योग। प्राकृतिक संख्या का योग बराबर कैसे होता है, n × n + 1/2। जैसे में एग्जाम्पल क्वेश्चन देगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग निकालें, तो कैसे निकालिएगा। इसके निकालने के लिए फार्मूला लगा देना है। 10 क्या है, n मतलब संख्या होता है, संख्या कितना है 10, n × n + 1/2।
संख्या कितना हो गया 10 इंटू 10 प्लस 1/2 बराबर 10 गुने 11/2 दूसरे कटेगा 5 कितना हो जाएगा 55 आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या तो और एक और टॉपिक प्राकृतिक संख्या का एक और पॉइंट है, पॉइंट नहीं फार्मूला है। देखिए यहाँ पे प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत के फार्मूला क्या होता है n + 1/2। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए एग्जाम्पल में, क्वेश्चन पूछेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालें। तो कैसे निकालिएगा, n का है संख्या यानी कि 10 + 1/2 10 है 11/2 आंसर हो जाएगा यानी 5.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से प्रथम प्राकृतिक संख्या का औसत निकाल लेंगे आप लोग। चलिए हमारा दूसरा नंबर होगा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है। यार आपका फार्मूला प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 के शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है। पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या 0 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, पूर्ण संख्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, ये ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा अनंत तक। समझ गए ना आप लोग? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से। यहाँ पे पूर्ण संख्या का पॉइंट पड़ेगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, कोई पता नहीं। चलिए पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या इतना ही है, समझ गए ना आप लोग? तो हमारा अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्या। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का फॉर्मूला होता है सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य के समूह को, शून्य नहीं 0, शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए पूर्णांक संख्या, ये डायग्राम बनाइए आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 यानी कि 0, ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4, ये कहाँ तक अनंत तक। अब यहाँ पे -2 कौन सी संख्या है? तो -2 पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यहाँ पे नोट करके कुछ पॉइंट आप नोट लीजिएगा नोट में। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या
पूर्णांक संख्या होगा। और दूसरा में है सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा। यहाँ पे एक और स्टार बना के लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन होगा? सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 होगा। समझ गए ना आप लोग? अगला टॉपिक क्या है? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा पूरी विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 कहाँ तक जाएगा? अनंत है। अब हम पढ़ेंगे सम संख्या का कुछ पॉइंट। पहला में 2 क्रमागत सम संख्या का HCF। पहला पॉइंट हमारे है 2 क्रमागत सम संख्या का HCF कितना होता है? 2 क्रमागत सम संख्या का HCF होता है 2। 2 लगातार सम संख्या का HCF 2 होगा। समझे? दूसरा पॉइंट है हमारा